नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती और सीजी टेट की अगर तैयारी करते हैं तो ये जो बाल विकास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है ये इसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला गया है ना, तो इसमें जो सृजनात्मक बालक होता है इसमें नहीं जो पाता है, जो गुण उसका है नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखिएगा ऑप्शन में, खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता और सीमित रुचियाँ। तो इसका जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों का क्या होगा, अच्छी अंतर्दृष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, अनिवार्य जो शब्द है इसके लिए क्या लिया गया है उसको देखिएगा। तो ए नंबर में है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता की सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। तीसरा है दंडात्मक कार्य से बचाने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जो डाला गया है और अनिवार्य शिक्षा सशक्त परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा, उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की जो पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष में है ना, पहला ऑप्शन देखिएगा, आप प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित करता है। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन है लिंग के अनुसार जो समजातीय है, सी में लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, या डी आयु के अनुसार अधिक विषम जाति है। तो इसका जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, सी नंबर, लिंग के अनुसार क्या है, अधिक समजातीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एक समावेशी विद्यालय के अंतर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर जो है मन करता है। तो ऑप्शन में देखिएगा, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। दूसरा में है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए जो है समूह में कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा, क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। और अगला ऑप्शन है, क्या हम शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर होगा, है ना। एक, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें क्या है, सामान्य से अलग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है ना कि नहीं, ये चीज़ है प्रश्न। अब इसका जो ऑप्शन है देखिएगा क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए, वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों प्राकृतिक सीखे किस प्रकार जा सकती है ना। अगला है, सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। और अगला ऑप्शन है, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा क्या होगा, सी नंबर होगा, सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करे तथा सामाजिक कौशल को सीखे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भाषा और अवबोधन से संबंध विकार क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा, भाषाघात है, चालाघात है, पठन में वैकल्य है, या वाक संबंधित रोग है। तो इस
प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अफेजिया, इंग्लिश में अफेजिया कहेंगे, और भाषाघात हिंदी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित जो विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। तो ऑप्शन देखिएगा क्या है, इस बात पर बल देना कि उसमें उच्च अपेक्षाएं हैं, या बी, क्या उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते करें, ठीक है, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय से आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, और डी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों के अन्य बच्चों से पराया तुलना करते रहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी आंसर, है ना। आप उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त कैसे जो है करें, है ना, करते करें, ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है तो नहीं वाला ही उत्तर ज़्यादा सही होगा, है ना। न्यून अवधान सक्रिय विकार, दूसरा में आत्म विमोह, तीसरा है प्रमस्तिष्क घात, और चौथा है पर अभिघातज तनाव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा डी नंबर ही है, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्र जो होता है ना, तो इसके लिए सही उत्तर आपको पहचानना है, क्या है देखिएगा, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों को जो है शैक्षिक आवश्यकताओं पर या विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या तीसरा है केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, या चौथा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर मेरे योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा विशिष्ट श्रेणी वाले बालकों के लिए सूक्ष्म क्या है प्रावधानों का निर्माण पर क्या है केंद्रित करता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता है। तो निर्धारण, अतिदृष्टि, मानसिक रूप, या मोर्चाबंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अंतःदृष्टि, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों में अक्षरों क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन देखिएगा, डिसलेक्सिया से संबंधित है, डिसकैलकुलिया से संबंधित है, डिसग्राफिया से संबंधित है, और डिसप्रेक्सिया से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया से संबंधित है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार जो है वाक्य हो सकता है। तो ऑप्शन में है शक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षण, या पृथक शिक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बी नंबर, समावेशी शिक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है, किसके समान है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभा, दूसरे में है गुण, तीसरे में है अपसारी चिंतन, चौथे में है त्वरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, प्रतिभा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, स्मरण, दूसरे में है समझ, तीसरे में है सर्जन, चौथे में है विश्लेषण, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा क्या होगा, सर्जन, 3 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो ऑप्शन है उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता और उच्च वचन बदला, ठीक है। बी में उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। तीसरे में है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता। तीसरे में है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, ए नंबर जो है हमारा सही उत्तर होगा, उच्च योग्यता और उचित रचनात्मकता और उच्च वाचन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन में यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, या दूसरा है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या तीसरा यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में जो है समस्याओं को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, तो अगला है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण सम्मान में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा सी नंबर होगा। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समस्याओं को पहचान कराने में जो है सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में है अनुकूल चिंतन से है, दूसरा स्मृति आधारित चिंतन से है, सी नंबर में अपसारी चिंतन है, डी में अभिसारी चिंतन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, समावेशी शिक्षा से है, विशेष शिक्षा से है, या एकीकृत शिक्षा से है, या अपवर्जनक शिक्षक से है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन में है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया और अगला है डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, डिस्ग्राफिया, जो कि किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों का सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, है ना। तो ऑप्शन में देखिएगा, लड़कियों और अलाभवंती वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करना, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा नहीं है, है ना, बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगला है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में लायन विद वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभवंती बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना दिखाए। ठीक है, उन्हें निशाना दिखाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा यही होगा, डी नंबर, कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभवंतित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना दिखाए, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दृढ़ कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इसे एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार विकार को निपटाने के सर्वाधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन में देखिएगा, अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार है, डिस्फेसिया है, संवेदी एकीकरण विकास है, एकाग्रता हास्व अभिक्रियाशील विकास है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, हमारा डी नंबर जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देती है। तो मनोज्ञात्मक, ठीक है, दूसरा है पर्यावरणीय, तीसरा है जीव वैज्ञानिक और चौथा है व्यवहारवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, पर्यावरणीय। ठीक है, अगला देखिएगा, रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी खालिस्तान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो 4 पंक्तियाँ, 4 स्तरीय, त्रिवित्तीय और त्रिमुखिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, त्रिविमी, है ना।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्या सही है ना। ऑप्शन में क्या दिया है, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझाना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, सी शिक्षक को अनुकूलन करने चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है ना, और चौथा नंबर में शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों को की एक विशेषता है, तो 50 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले। दूसरा में है धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जानने में कठिनाई। ठीक है, अगला है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को है जो बार बार दोहराना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जानने में कठिनाई, इससे संबंधित होता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अध्यापिका समाज में वंचित वर्गों में से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीकों से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला में अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उसकी सहायता करने के लिए कहना। ठीक है, अगला देखिएगा, उचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों में अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सके। तीसरा है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं जोड़ी बताए झलकाती है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा, सी नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि पहला ऑप्शन है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी नंबर में प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानव एक समान तथा मनोकृत होने चाहिए। तीसरा है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की क्या है आवश्यकता है। और चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए नंबर ही होगा, समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी जो है शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी जो है आवाज़ पाने तथा प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 पर पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है देखिएगा ए नंबर क्या है, बच्चों के अनुभव को निस्तर कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। बी नंबर में पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा करना। सी नंबर में यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। चौथा है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने की पर्याप्त जो है अवसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अवसर देना है तो यही अच्छा सबसे उत्तर होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, यही उत्तर होगा, बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का जो है उसको पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अधिगम आवश्यकता वाले है ना बच्चे दृश्य शब्दों साइड वाइज को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तीसरा है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तीसरा है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर ही होगा। ठीक, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है देखिएगा, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना था कि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिल सके। तीसरा में है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। या चौथा है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा के निर्देशन दे रही है। तो यही हमारा क्या होगा, डी नंबर, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ठीक है।